हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब। वेलकम टू लाइव क्लासेस सिरसा। आई एम योर फ्रेंड होस्ट मेंटोर प्रियंका एंड टुडेज आवर टॉपिक इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पार्ट वन में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में कंप्लीट विथ फोटोसिंथेसिस। पार्ट 2 में पढ़ा न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में कंप्लीट एंड लास्ट पार्ट 3 में पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फटाफट से इस डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले गो थ्रू हो जाओ। सभी ने अच्छे से इसे देखना है क्या हो रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारे बॉडी के अंदर ये कुछ होता है जिसमें खाना एनगल्फ करके पचता है, डाइजेस्ट होता है कंप्लीटली। क्लियर है? क्लियर है? तो आगे शुरू करें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्या रहे हैं, बाद में करेंगे भी होता क्या है। ठीक है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइजेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। सिंपल सी बात है, खाएंगे हम बहुत सारा ऊट पटांग चीजें, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, है ना, बट पेट में जाकर के क्या हो जाएगा, सब लिक्विड हो जाएगा, सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को ही तो बोलते हैं डाइजेशन। क्लियर है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस और लिक्विड इज कॉल्ड डाइजेशन। क्लियर है? अब डाइजेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन यूज होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमने क्या पढ़ना है? माउथ, माउथ के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। ओके, तो ये सब कुछ माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब। एक हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? एक लॉन्ग ट्यूब प्रेजेंट होती है। वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही ट्यूब है। स्टार्टिंग में हो रही तो वो माउथ का स्ट्रक्चर ले लेगी, फिर जाएगी वो ईसोफेगस का स्ट्रक्चर ले लेगी, फिर जाएगी वो स्टमक का, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस का। तो ट्यूब एक ही है। उस ट्यूब को क्या बोला जाता है? उस ट्यूब को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एंड डायरेक्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन है, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है? 6 to 9 मीटर। 6 to 9 मीटर। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस को कवर करती हुई साइज कितना ले जाती है? 6 to 9 मीटर। पॉइंट क्लियर है? तो ये ऑर्गन सारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। स्टेप्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे कैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होगा, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे कैसे खाना अंदर जाएगा, स्टार्ट करते हैं। इन विच फर्स्ट पॉइंट इज इंजेशन। इंजेशन, ठीक है? हर चीज समझनी है भाई, अपना तो एक ही सीधा सा रूल है, क्लास में पढ़ो, क्लास में याद करो, 10 नक्की करो काम, ज्यादा लंबा नहीं खींचना। देखो जी, इन मतलब अंदर, या बोले एंट्री, है ना, अंदर जाएंगे, इन हो जाएंगे, इन आउट लिखा होता है ना, इन। जेशन वर्ड इज टेकन फ्रॉम डाइजेशन। ठीक है जी? तो डाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या करना है? खाने को एनगल्फ करना है, उसकी एंट्री करवानी है। किसमें? माउथ में। तो इसमें क्या लिखेंगे? एनगल्फिंग ऑफ फूड। ठीक है? एनगल्फमेंट ऑफ फूड इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, है ना। तो यही है, इंजेशन में क्या हो जाएगा? एनगल्फिंग ऑफ फूड, या फूड को एनगल्फ करना है इन द माउथ। पॉइंट क्लियर है? जस्ट इतना ही, इनफ। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप, डाइजेशन। अब शुरू हो गया जी हमारा डाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या था? इंजेशन। वेट, फर्स्ट पॉइंट क्या था? इंजेशन। सेकेंड पॉइंट क्या है? डाइजेशन। इसमें तो माउथ में चला गया खाना भी। चलो जी, डाइजेशन। अब डाइजेशन मतलब ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होगा, खाना पचना स्टार्ट होगा। तो अब भी हमने खाना खाया, हर चीज प्रैक्टिकल लेके समझो। अब भी हमने खाना खाया है, कहाँ गया है? माउथ में। तो सबसे पहले माउथ का काम होगा। इन द माउथ, हमारे माउथ में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? फटाफट से, टीथ, टंग एंड सलाइवा। पॉइंट क्लियर है?
सभी के मुंह में, सभी के माउथ में ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती है, टीथ, टंग एंड सलाइवा। वन बाय वन गिव्स द रोल ऑफ टीथ। कुछ भी रॉट मेमोरी नहीं करनी। टीथ का काम, दांतों का काम सभी को पता क्या करता है, खाने को चबाता है ना, तोड़ता है, ग्राइंड करता है, क्रश करता है। तो इट हेल्प्स इन क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड कटिंग द फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। पॉइंट क्लियर है? तो ये क्या करेगा, उसको काटेगा, ग्राइंड करेगा, क्रश करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, टंग। टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड। जुबान है ना, हर जगह घूमती है ना, सभी की घूमती है ना, बक 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 चलती रहती है, चपड़ चपड़। तो वही चीज़ है, जुबान क्या करेगी, सारी जगह घूम 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 के सारे माउथ के पार्ट में खाने को मिक्स करवा देगी। मिक्सिंग द फूड, मिक्स करवा देगी, बट किसके साथ करवाएगी, विथ सलाइवा, थूक जिसको बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट, सलाइवा क्या होता है फिर? व्हाट इज सलाइवा? सलाइवा क्या होता है? वेट वेट सा होता है ना हमारे, जैसे कुछ भी देखते हैं मुंह में थूक पानी आ जाता है, जैसे क्या पानी आ जाता है। तो ये क्या होता है, वेट सब्सटेंस होता है जो खाने को अंदर की तरफ निगलने में आसानी करवाएगा, इजीली अंदर की तरफ निगलेगा। ठीक है, तो इजी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। तीनों बातें समझ में आ गई? तीनों बातें समझ में आ गई। टीथ, टंग एंड सलाइवा करो। और टीथ का काम क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड कटिंग द फूड पार्टिकल्स, टंग मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा, एंड सलाइवा इज अ वेट सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर mouth which helps in the easy transport of food into the food pipe. Point clear? Yes or no? Yes. Next. अब हमने क्या पढ़ना है इसके साथ साथ, अभी यही माउथ तक करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो पढ़ना क्या है इसके साथ साथ? इसके साथ साथ हमने पढ़ना है, जैसे कि समझो तुम्हारी क्लास में क्या है, तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं, है ना। अभी टेस्ट है भाई, मैम ने टेस्ट लेना है, और क्या है, पेन नहीं है, पेन नहीं है, एक के पास कॉपी नहीं है, तो क्या करोगे, तू भाई मेरे को पेन दे दे, मेरा टेस्ट हो जाएगा, हेल्प करोगे ना उसके टेस्ट देने में। बस वही चीज़ है। माउथ में डाइजेशन के लिए कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, एक केमिकल सिक्रीट करते हैं। वो केमिकल क्या करता है, डाइजेशन में, किसी भी सब्सटेंस की डाइजेशन में हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं माउथ की बात करूँ, माउथ में ठीक है, कौन सा प्रेजेंट होता है, 3S से इसे हम याद करेंगे। माउथ में प्रेजेंट होता है स्लाइवरी ग्लैंड, माउथ में प्रेजेंट होता है स्लाइवरी ग्लैंड, जो भैया एक तो सलाइवा रिलीज करेगा, चलो भाई, एक केमिकल सिक्रीट करेगा जिसको बोलते हैं स्लाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं बच्चों, स्लाइवरी अमाइलेज। वो क्या करेगा, डाइजेशन करवाएगा। लाइन वाइज देखो, ग्लैंड कौन सा है, स्लाइवरी ग्लैंड, केमिकल कौन सा है, स्लाइवरी अमाइलेज। डाइजेशन किसका करवाएगा, मैम ने क्या बताया, 3S, एक S तो ये आ गया भाई, एक S ये आ गया। तो बताओ भाई, हमारे खाने में S नामक चीज कौन सी होती है जो हम खाते हैं, हमें मिलती है स्टार्च। वेरी गुड, क्या मिलता है, स्टार्च। एंड स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लूकोज जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। पॉइंट क्लियर है? यस और नो? तो यहाँ पे क्या हो रही है, स्टार्च की डाइजेशन हो रही है। खाते हम बहुत कुछ हैं, बॉडी में प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, है ना, बट माउथ में ओनली और ओनली स्टार्च की डाइजेशन हो रही है। तो हमने यहाँ पे क्या बात याद रखनी है कि माउथ में सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डाइजेशन होती है। एक नंबर में क्वेश्चन एमसीक्यू में कि डाइजेशन तो स्टार्ट होगी, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट। ठीक है, और कुछ मूर्ख बच्चे क्या करेंगे, जिसने क्लास नहीं लगाई भी प्रियंका मैम की, क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन लिखाएंगे। छोटी क्लास में पढ़ते हैं, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रही है ना, बट डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ, डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ, एंड इन द माउथ देयर इज पार्शियल डाइजेशन टेक्स प्लेस। पॉइंट क्लियर है? इन द माउथ देयर इज पार्शियल डाइजेशन टेक्स प्लेस। और किसकी डाइजेशन होगी, स्टार्च की। किससे, स्लाइवरी अमाइलेज। कहाँ से रिलीज होगा, स्लाइवरी ग्लैंड से। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो रूफ होती है ना, रूफ हमारे माउथ की, उसे क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ माउथ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, फटाफट से, फास्ट। रूफ ऑफ माउथ इज कॉल्ड पैलेट। क्या बोलते हैं, पैलेट। अभी तक का क्लियर है? ठीक है, चलो डायग्राम पे आते हैं फटाफट से। क्या था जी हमारा डायग्राम, माउथ। देखो माउथ से तो क्या हो गया भैया, खाना चला गया अंदर। ठीक है,
माउथ से चला गया खाना अंदर, माउथ के अंदर प्रेजेंट है टीथ, टंग और सलाइवा, उसने अपना काम कर दिया। अब आ जाओ जी, इसको बोलते हैं पैलेट, जो रूफ होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा इसमें पढ़े, टीथ के बारे में पढ़ते हैं, है ना। टीथ, हमारे बॉडी में कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं? 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, है ना, लाइफ टाइम, जो परमानेंट टीथ इनको बोलते हैं। चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलो जी, टीथ के बारे में थोड़ा सा करते हैं क्लियर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए जी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? जस्ट कॉमन सेंस, जनरल सेंस भी तो होनी चाहिए ना, साइंस पढ़ रहे हैं तो। 2 टाइप्स ऑफ टीथ, 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? मिल्क टीथ, सुना है? पहले बड़े बुजुर्ग बोलते थे दूध के दांत है भाई, दूध के दांत है अभी तो बच्चे ये, है ना। परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। हाउ मैनी मिल्क टीथ आर प्रेजेंट? 5 टीथ। और सबको देखे ना, 7 साल की एज आती है, बच्चों के दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, सबके गिरे होंगे, तुम्हारे भी गिरे होंगे, है ना। तो वो जो दांत गिरते हैं ना, 5 ही नंबर होते हैं, उन्हें बोलते हैं दूध के दांत, मिल्क टीथ। उसके बाद जो दांत आते हैं, टीथ आते हैं, वो लाइफ टाइम तक रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। और ये कितने होते हैं बॉडी में? 32। माउथ में कितने होते हैं? 32। पॉइंट क्लियर है? हाँ, अब ये देखो, कहेंगे बड़े बुजुर्गों के तो भाई दांत ही नहीं होते। भाई वो उनकी एज की प्रॉब्लम है ना। अब ऐसी नहीं है, होते कितने, साइंस ने तो 32 बनाए हैं, तुम केयर नहीं करोगे तो वो तो टूटेंगे ही, है ना। तो ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। होते कौन से हैं? 2 1 2 3 फॉर्मूले से याद रखना है, 2 1 2 3। और एक मेरे पास क्या है, ट्रिक है, IC प्राइम मिनिस्टर, IC प्राइम मिनिस्टर। तो क्या मैं इसको IC प्राइम मिनिस्टर ये लिख सकती हूँ? ये लिख सकती हूँ, यस और नो? यस, फटाफट से नोट डाउन कर लो। ICPM, करेज चले आगे। तो क्या हमारा फॉर्मूला था टीथ का? 2 1 2 3 बाय में 2 1 2 3। क्लियर है? क्या फॉर्मूला है? ICPM बाय में ICPM, वेयर I stands for incisor, C stands for canine, जो तिक्के तिक्के होते हैं ना, निकले होते हैं वही, P stands for premolar and M stands for molar। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, 10 बहुत है इतना। चले आगे भाई, चलो आ जाओ फिर डायग्राम की तरफ। देखो जी, माउथ से गया, टीथ में क्रशिंग कर ली, टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, नहीं पढ़ना इतना। चलो आगे चलते हैं। अब आ गया जी ये लॉन्ग सी ट्यूब, दिख रहे हो, जिसका नाम क्या लेबल कर रखा है? ईसोफेगस। अब इसी के बारे में पढ़ना है। चलो, माउथ से खाना आ गया जी, ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस। What is the direct question? What is the another name of esophagus? What is the another name of esophagus? Food pipe. What is another name of esophagus? Food pipe. Just क्या है? एक मस्क्यूलर ट्यूब है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? माउथ से। इसके बाद क्या आ जाएगा? स्टमक आ गया, है ना। तो ये छोटी सी ट्यूब है, माउथ से स्टार्ट होगी, स्टमक तक खत्म। ठीक है, ये ऐसे 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 मूव करेगी, खाना निकला, ये चीज़ चलती है ना, ये यही है फूड पे। ऐसे 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 खाने को आगे की तरफ लेकर के जाए, खाने गए आगे की तरफ। जो ये मूवमेंट हो रही है ना इसकी बॉडी में, इसकी स्ट्रक्चर में, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है? मूवमेंट विच क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम द माउथ टूवर्ड्स द स्टमक। क्लियर है? जो फूड को माउथ से स्टमक की तरफ मूव करवाएगी, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और खाने का मूव होना माउथ से स्टमक की तरफ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। क्लियर? क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? वो मूवमेंट होती है जिससे खाना माउथ से स्टमक की तरफ जाता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं पढ़ना। अब आ जाओ जी डायग्राम की तरफ, लाइन वाइज चलेंगे, सीक्वेंस में, ज़्यादा हबड़ा तबड़ी नहीं करनी। माउथ से गया खाना, मूव करेगा, हाँ जी, क्या आ जाएगा? हमारा ईसोफेगस। ठीक है, एक बात और, एक बात यहाँ पे मैं समझाती हूँ। ईसोफेगस के साइड में क्या प्रेजेंट होता है? एक विंड पाइप प्रेजेंट होती है, जिसमें हम सांस लेते हैं ना, तो हवा अंदर जाती है। यहाँ से समझना, इस डायग्राम को देखो, इसके बैक साइड पर क्या लगी होती है? इस टाइप से, मैं ऐसे तो यहाँ पे 2D में तो कैसे दिखाऊं, है ना। यहाँ पर क्या लगी होती है? विंड पाइप लगी होती है, जिसको बोलते हैं, जहाँ से एयर इनहेल करते हैं हम, अंदर की तरफ जाती है, क्या बोलते हैं इसको? विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप के ऊपर क्या लगा होता है? एक ढक्कन लगा होता है। इसके ऊपर क्या लगा होता है? एक ढक्कन लगा होता है, दिख रहा है?
ठीक है, यहाँ पे सेंटर में है। अगर हम खाना खा रहे हैं ना तो विंड पाइप को कवर कर लेगा, ऐसे है जैसे मान लो ये और ये खाना खा रही हूँ मैं, तो ये फटाफट विंड पाइप को कवर कर लेगा, खाना अंदर चला गया, ठीक है। अब मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, तो ये उसको बंद कर लेगा और विंड पाइप खोल देगा। समझ में आ गया? उसका नाम क्या होता है, उस कॉमन ढक्कन का, लिड का क्या नाम होता है? उसका नाम होता है एपिग्लोटिस। क्या नेम होता है? एपिग्लोटिस। और एक नंबर में क्वेश्चन ई से याद करेंगे, एपिग्लोटिस का नेचर कैसा होता है, ई से याद करेंगे, इलास्टिक। इलास्टिक होगा तभी तो मूव करेगा, हार्ड होगा थोड़ी करेगा, है ना। तो इलास्टिक इन नेचर, एपिग्लोटिस क्या होता है? इलास्टिक इन नेचर होता है। पॉइंट क्लियर है? ऊपर क्या लगा होता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मतलब कि माउथ से हम सांस लेंगे चाहे खाना खाएंगे, पहले यहाँ से होकर के जाएगा, फिर वो डिवाइड हो जाएगा। खाना है तो वो फूड पाइप में चला जाएगा, हवा है तो वो विंड पाइप में चली जाएगी। तो फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। पॉइंट क्लियर है? चलें जी आगे, ठीक है। चलो अब जी खाना आ गया, ये देखो यहाँ से चलता चलता आ गया स्टमक में, आ गया। अब इस स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, ये नोट डाउन कर लिया, कर दूर। अब चलो, अब इस स्टमक में क्या है, यहाँ पर एक मस्क्यूलर ना ढक्कन सा लगा है मसल्स का, सारी बॉडी मसल की तो है ना, हर अंदर क्या लगा है, ढक्कन सा लगा है, उसको क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। ढक्कन, स्फिंक्टर। और कौन सा स्फिंक्टर है, किसके नीचे है? रेटनानी किसके नीचे है? ईसोफेगस के ना, तो क्या नाम नेम हो जाएगा? ईसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या नेम हो जाएगा बच्चों? ईसोफेजियल स्फिंक्टर। पॉइंट क्लियर है? करेगा क्या? करेगा क्या? खाना आ रहा है, फटाफट खुल गया, स्टमक में गया, भर दिया, अब और खाना नहीं आ रहा, फटाफट बंद हो जाएगा। क्यों? ताकि जो तुमने ऊट पटांग से चीजें खाई है ना, डाइजेस्ट हो चुके हैं वो स्टमक से वापस ना चला जाए, है ना। तो क्या है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड, कहां से? स्टमक से ईसोफेगस की तरफ। क्लियर है? बहुत है इतना, क्या क्या करवाएं? चलो थोड़ा सा स्टमक भी कर लेते हैं। क्या हो गया? देखो इस साइड है ना, ऐसे ऐसे बन के आ रहे हैं, देख लो एकदम माइंड में फिट कर लो इसको। चलो फिर आगे चलते हैं, अब स्टमक के बारे में बात करते हैं। स्टमक, पेट, किसी का इतना बड़ा होता है, किसी का इतना सा होता है ना। चलो फिर शेप कौन सी है? जे शेप। याद करो, ऐसे करके ऐसे आ रहा था, है ना। तो कौन सी शेप है? जे शेप। किस साइड प्रेजेंट है? मम्मा पेट दर्द हो रहा है, बीच में पकड़ लेते हो, हाथ लगा लेते हो, गलत। पेट हमेशा कहाँ होता है? लेफ्ट साइड पर। स्टमक कहाँ होता है? लेफ्ट साइड पर। खाना आ गया, खाना क्या करेगा? इसके अंदर चर्निंग करवाएगा, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, कब तक? 2 to 4 आवर्स तक। और क्या करवाएगा इसको? सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट कर देगा। हमने खाया सॉलिड, डाइजेस्ट हो गया, थोड़े फ्रेगमेंट्स आ गए, फिर उसको सेमी सॉलिड बना देगा, ना पूरी तरह से सॉलिड ना पूरी तरह से लिक्विड। तो क्या याद करना है? स्टमक, स्टमक कौन से शेप का है? जे शेप का। कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। चर्निंग होगी फूड की, 2 to 4 आवर्स तक उसमें फूड रहेगा। एक नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, 2 to 4 आवर्स तक इसमें फूड रहेगा, चर्न करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? सेमी सॉलिड पेस्ट में। पॉइंट क्लियर है? फटाफट से राइट डाउन कर लो। क्लियर है? नेक्स्ट चलें। यस, फास्ट। देखो भाई, ये पढ़ा था, डायग्राम पे मत जाना, ड्राइंग बहुत गंदी है। चलो ठीक है, अब स्टमक की तो बात कर ली। अब जैसे माउथ में ग्लैंड था ना, स्लाइवरी ग्लैंड, अब इसमें भी ग्लैंड है। फटाफट से देखते हैं, इसके इनर वॉल पर क्या प्रेजेंट होता है? ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलने से पहले एक बात बताओ, तुम्हारे पेट में गैस बनती है ना? उटपटांग चीजें खा लेते हो, फिर क्या करते हो? मम्मा इनो ले आओ, है ना, वही चीज है। तो क्या होगा? पेट में बनी गैस, तो हमने ग्लैंड का नाम कैसे याद करना है? गैस बनी ना पेट में, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो कैसे याद हो जाएगा? गैस बनती है पेट में, तो इसका मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? ये ऑन द प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक। अब सीधी सी बात, ग्लैंड हो तो कोई केमिकल सिक्रेट करेगा, तो ये क्या सिक्रेट करेगा? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस के पास 3 कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट कौन कौन से? पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन,
HCl एंड म्यूकस। वन बाय वन इनका रोल पढ़ेंगे, पैप्सिन, HCl एंड म्यूकस का। पैप्सिन पी, चलो इसको एक बार अब करते हैं, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, पैप्सिन पी। तो फटाफट से बताओ खाने में ऐसा क्या है जो पी नामक चीज है, पी से स्टार्ट होता है उसका नाम, फास्ट 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 फास्ट, पी नाम से क्या नाम होता है, प्रोटीन। तो पैप्सिन क्या करवाएगी, हमारे खाने के प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाएगी, किसमें, प्रोटीएज प्लस प्रोटियोन्स। क्लियर है, मतलब डाइपेप्टाइड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से, HCl। व्हाट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम होता है, फास्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या करेगी, ये स्टमक का खुद का एसिड है। देखो जी भाई बात, जो हमारी खुद की चीज़ है वो हमारी अपनी अच्छी है, बाहर से हमारे कोई चीज़ आई हो शायद पसंद ना आए, तो वही चीज़ है, ये उसका खुद का HCl है, तो ये उसके लिए क्या है, यूजफुल है। तो ये क्या करेगा, HCl क्या होता है, एसिड होता है ना, तो खाने के मीडियम को मेक्स द मीडियम ऑफ द फूड क्या क्या एसिडिक। क्लियर है, एंड प्लस खाने के साथ जम्स भी तो खा लोगे, एसिड है ना, अटैक करेगा उस पे और किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। ओके, नेक्स्ट चले, HCl का रोल हो गया। लास्ट इज म्यूकस। म्यूकस करने से पहले चलो थोड़ा सा पीछे डायग्राम की तरफ चलते हैं। म्यूकस के बारे में सुनना चाहिए, बात ध्यान से, इत्मीनान से। म्यूकस की इनर वॉल, स्टमक की इनर वॉल पर क्या प्रेजेंट होता है, एक लेयर प्रेजेंट होती है। वो किसकी लेयर प्रेजेंट होती है, म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है। किसकी लेयर प्रेजेंट होती है, म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है। म्यूकस क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। अब देखो मैं कुछ बताऊंगी फिर कहोगे अच्छी छी मैम ने क्या बता दिया, बट समझाना भी जरूरी है। उस टाइप का होता है वो नहीं कहेंगे, जैसे हमारे नोज में एक चिपचिपा सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है ना, जिसका ऐसे करते हो, है ना, बस वही स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, वही नहीं कहेंगे। वैसा ही एक स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है स्टमक की इनर वॉल पर। वो क्या करेगा भाई, खुद का HCl रहता है वो तो यूजफुल होगा। जो ऊट पटंग चीजें खाने से, मोमोज खाओगे भर भर के, तो क्या होगा, HCl बनेगा ना। तो वो HCl मान लो HCl बन गया, HCl बन गया, दिख रहा है क्या। चलो वो क्या करेगा, इसकी वॉल पर जाएगा इसको तोड़ने के लिए। बट आगे कौन बैठा है, आजा बेटा, तेरा बाप बैठा है आगे, है ना, ये कहेगा ना आजा आजा देखूंगा मैं। भाई म्यूकस बैठा है, HCl आएगा, वो अपने साथ उसको चिपका लेगा, आहा मजे आ गए, चिपका लेगा, भाई हमारा पेट बच गया, HCl को चिपका लेगा। तो म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, म्यूकस प्रिवेंट्स द स्टमक फ्रॉम एक्सेसिव एसिड। ओके, म्यूकस प्रिवेंट्स द स्टमक फ्रॉम एक्सेसिव एसिड। अब बता दो जी फटाफट से, अगर ये नहीं होगा तो, ये नहीं आगा तो चलो भाई आज जाऊंगा मैं, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। वो है नहीं आज तो बस, फिर वो नहीं है तो क्या करेगा, HCl आया, ठीक है। अब तो भाई घर का राजा, चल भाई उसकी वॉल्स की तरफ अटैक करने, खा लो अब, ठीक है। उसकी वॉल्स की तरफ अटैक करेगा, क्या करेगा, उसकी वॉल्स पर होल्स कर देगा, ठीक है। ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी पेट में, और उसे ही क्या बोलते हैं, अल्सर। सुना नाम कभी, अल्सर। और अगर मैं पूरे नाम की बात करूं तो इसका नाम होता है पैप्टिक, पेट में बना ना, पैप्टिक अल्सर। क्लियर है। तो मुझे लगता है इस लेक्चर में हमें इतना ही करना चाहिए। आगे चलते हैं थोड़ा सा इसकी तरफ, दोबारा से देखते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने आज। फर्स्ट पढ़ा है माउथ, इंजेक्शन स्टार्ट्स इन द माउथ, ठीक है। इंजेक्शन होता है एनगल्फिंग ऑफ फूड इन द माउथ, ठीक है। माउथ में है टीथ, टंग, सलाइवा, जो काम करेगा क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड कटिंग, टंग मिक्सिंग एंड सलाइवा इजी ट्रांसपोर्ट में। माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करके सलाइवा रिलीज करवाते हैं, और स्टार्च की ब्रेक डाउन करवाएगा सलाइवरी ग्लैंड, स्टार्च की किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स एंड में कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है। अब जी हमारा आगे फूड पाइप। फूड पाइप के साथ प्रेजेंट होती है विंड पाइप। इनके ऊपर एक कॉमन लिड लगा होता है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस, एंड इसे क्या याद रखेंगे, वो इलास्टिक के नेचर होता है। क्लियर है पॉइंट। अच्छा जी चलो भी आ जाओ। इसके ऊपर पहले फेरिंग्स होती है जो कॉमन पैसेज है फूड एंड विंड पाइप के लिए, फूड एंड विंड के लिए। इसोफेगस में मूवमेंट हो रही है, खाना नीचे की तरफ आ रहा है, जिससे क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। फास्ट चलेंगे। अब आ गया जी हमारा स्टमक। अच्छा स्टमक आगे, यहाँ पर ढक्कन भी लगेगा, खाना बैकफ्लो ना चला जाए, बैकफ्लो ना हो जाए खाने का, उसे बोलते हैं इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब खाना है पेट में आ गया, स्टमक कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड पर,
कौन सी शेप का है, देखो जे शेप का बन रहा है ना, जे शेप का स्टमक है, 2 to 4 आवर इसमें चर्निंग होगी फूड की और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सामने सॉलिड पेस्ट में, ठीक है जी। अगर मैं इसके ग्लैंड्स की बात करूँ माउथ स्टमक के, तो इसके वॉल्स पर क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा, एंड दैट गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स फास्ट, कौन कौन से, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। दीज पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन डाइपेप्टाइड में, HCl kills the bacteria and makes the medium of the food acidic, and mucus prevents the walls of the stomach from excessive acid. and याद रखना पेप्सिन एंड HCl दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस में वर्क करेंगे, एक्टिव होंगे दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस में, ठीक है। व्हाट इफ म्यूकस इज नॉट प्रेजेंट, व्हाट इफ म्यूकस इज नॉट प्रेजेंट, तो HCl आएगा, घर का राज है, वॉल्स को ब्रेक डाउन करेगा, वॉल्स पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, पैप्टिक अल्सर, पेट दर्द सहन नहीं होता, असहनीय बन जाता है फिर वो, ठीक है जी। फिर तो बंदा सोचता है यार इससे अच्छा तो मर ही जाऊँ, बट ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना इनफ है। आगे की पूरी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मेरे लेक्चर से जुड़े रहो। कहीं पर भी कोई भी डाउट है कमेंट करके बताओ। ऑल द बेस्ट।